औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हॉल्स एंड क्वार्टर्स। तो हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द शेप। तो यहाँ पे कुछ शेप्स दी गई है, हर एक शेप को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी इसके हिस्से किए गए हैं। तो हमें बताना है कि हर शेप में कितने कितने पार्ट्स है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इन द शेप। तो अगर हम ए शेप में यहाँ पे देखेंगे तो इसके कुल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3। तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं शेप ए में कुल पार्ट्स है, शेप ए में कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट फ्रैक्शन इज ईच पार्ट ऑफ द होल। अगर हमारा जो ये जो ट्रायंगल दी गई है, ये कुल कितने ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास ट्रायंगल एक है, ओके। तो इसके कितने पार्ट्स, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हर पार्ट जो है वो इसका 1/3 है, 1/3। ईच पार्ट जो है वो 1/3 है, ओके। तो दूसरा यहाँ पे दी गई है, दूसरा पार्ट बी जो दिया गया है वो है सर्कल। तो सर्कल में कुल कितने पार्ट्स हैं, इसमें कुल 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। तो हर पार्ट जो है ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो हम इसको लिख सकते हैं, ईच पार्ट जो है वो है 1/4, यानी इस 1/4 पार्ट इसके, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। अब यहाँ पे एक और रेक्टेंगल दी गई है, यानी सी पार्ट। इसमें कितने कुल पार्ट्स हैं, इसमें कुल पार्ट्स 4 है, 4 पार्ट्स। तो हम हर पार्ट को कैसे लिखेंगे, हर पार्ट को हम 1/4 लिखेंगे, यानी 1/4 हिस्सा। अब डी पार्ट, डी हमारे पास है, एक ट्रायंगल दी गई है, इसमें कितने पार्ट्स बने हैं, 1 2 3 4, यानी डी में भी 4 पार्ट्स है, डी में भी 4 पार्ट्स है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको भी 1/4 पार्ट, यानी हर एक पार्ट इसका 1/4 पार्ट है। अब एक सर्कल दिया गया है, इसमें कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस जो ई पार्ट है, ई पार्ट में कुल 8 पार्ट्स है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शंस में। तो हर एक पार्ट इसका बनता है 1/8, 1/8, 1/8। तो हर एक पार्ट इसका 1/8, यानी 1/8 हिस्सा, ठीक है। अब एक और शेप यहाँ पे दी गई है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कुल कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स। एफ में कुल 6 पार्ट्स है, कितने हैं, 6 पार्ट्स। तो हम इसको कैसे लिखते हैं एज फ्रैक्शंस में, हर एक पार्ट को हम लिख सकते हैं 1/6, 1/6, ओके। तो एक और शेप यहाँ पे है रेक्टेंगल की, 1 2 3 4 5। तो इसमें कुल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स, यानी जी में कितने 5 पार्ट्स, ओके। हर एक पार्ट हम कैसे लिखेंगे, 1/5, यानी फ्रैक्शंस में हम इसको लिख सकते हैं कि हर एक पार्ट को एज होल में अगर हम देखें, पूरे में अगर हम देखें, तो हर एक पार्ट बन जाता है 1/5, ओके। अब एक और शक्ल दी गई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें कुल कितने पार्ट्स है, इसमें कुल 12 पार्ट्स है, 12 पार्ट्स। तो हर एक पार्ट को हम लिख सकते हैं 1/12, 1/12, ओके। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया है, व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड। तो ये जो शेप है रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा शेडेड है। तो अगर हम इसको कैसे हम लिखेंगे कि इसका कौन सा हिस्सा शेडेड है, ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन का कौन सा हिस्सा शेडेड है। तो अगर हम देखेंगे पहले, कुल इसमें कितने हिस्से है, इसमें कुल कितने हिस्से है, इसमें कुल, ये जो ट्रायंगल दी गई है इसका कौन सा हिस्सा शेडेड है। तो हमारे पास इसमें कुल कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से।
तो 3 हिस्सों में कितना है, कौन सा हिस्सा इसका शेडेड है, 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3, यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा इसका शेडेड है। तो यहाँ पे एक और ये जो शेप दी गई है इसका कौन सा हिस्सा शेडेड है, तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2/4, 4 में से 2, तो 2 1 2, 2 2 4, तो हम इसका लिख सकते हैं 1/2। तो इसको इसमें भी 4 हिस्से हैं, कुल 4 हिस्से हैं, तो 4 हिस्सों में से 2 हिस्सों पे शेड है, तो हम लिख सकते थे 2/4। तो वो होता है बराबर 2 1 2, 2 2 4, 1/2, यानी इसका आधा हिस्सा शेडेड है इसका। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स है इसमें, तो 4 पार्ट्स में हम लिख सकते हैं 1/4 इसका शेडेड है, 4 में से एक पर शेड किया गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पार्ट्स है, तो 8 में से कितना, कौन सा हिस्सा इसका शेडेड है, 3। तो हम लिख सकते हैं 3/8, 8 में से 3 हिस्सों पे शेड किया गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इसके हिस्से किए गए हैं, तो 6 में से 5, तो हम लिख सकते हैं 5/6, 6 में से 5 हिस्सों पे क्या किया गया है, कलर किया गया है। अब एक और यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 पार्ट्स है, तो हम यहाँ से 5 लिखेंगे। तो शेड कितने में किया गया है, 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं 3/5 पे शेड किया गया है। तो यहाँ पे एक और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके कुल 12 पार्ट्स है, यानी इसमें 12 हिस्से, 12 हिस्से हैं, तो 12 हिस्सों में से कितने हिस्सों पे शेड किया गया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/12। तो अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर 6 1 6 2 12, तो 1/2 पार्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिस पे शेड किया गया है। अंडरस्टूड। तो अब आप इसके यहाँ पे देखिए एक और, राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट ऑफ द, write the fraction for shaded part of the each shape. Also write the fraction for the white part of the shade. तो यहाँ पे ये जो दिया गया है, शेप दी गई है, इसमें 2 पार्ट्स है, तो हम लिख सकते हैं 2 में से एक पार्ट पे इस पे क्या किया गया है, शेड। तो हम लिख सकते हैं शेडेड है 1/2, और वाइट कितना है, तो वाइट भी है 1/2। ओके, आधे पर वाइट है, आधे पर ये। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 1/4 शेडेड है, और अनशेडेड जो है अनशेडेड 1 है 1/4, और शेडेड है 3/4। ओके, तो यहाँ पे देखिए शेडेड है 1/2, अनशेडेड भी है 1/2। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, इसके कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, तो 6 में से 3/6, 6 में से 3 पे क्या किया गया, शेड, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 पे इस पे शेड किया गया है। तो अनशेडेड कितना है, 3/6, वो भी होता है बराबर 1/2। यहाँ पे शेडेड कितना है, 1/2, यानी 2 में से एक हिस्सा शेडेड है। इसमें कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से 4/8, 8 में से 4 पे शेडेड है, तो हम लिख सकते हैं 8 में से 4 शेडेड है, तो 4/8 अनशेडेड है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये जो बाकी क्वेश्चंस है इनको आप घर में ट्राई करोगे। ओके, बाय।